हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटोमेथ फैमिली। मेंटोमेथ फैमिली में आपका बहुत स्वागत है। आप लोग सोचते हो कि मेंटोमेथ है क्या? जैसे स्कूल मेट, क्लासमेट, प्लेसमेट होता है, उसी तरह से आपका मेंटोमेथ यानी आपके शिक्षा का साथी। हम ऑलरेडी चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं। इंटीजर्स इंटीजर्स क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हम सब सॉल्व कर चुके हैं। अब इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। आइए चलिए हम शुरू करते हैं कि हम इन एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। एंड आई होप अभी तक जो भी आपने पढ़ा सब कुछ समझ चुके होंगे, नोट्स आप बना चुके होंगे। लेट्स कम, लेट अस सॉल्व एक्सरसाइज 1.1। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। किसमें दिखा रहा है? डिग्री सेल्सियस में दिखा रहा है। ठीक है, अब वो क्या बोलना चाह रहा है? एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे, मतलब डिफरेंट प्लेसेस कहाँ पे? एक पर्टिकुलर डे में। सिटीज का नाम क्या दिया है? लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, टी एंड बैंगलोर। अगर मैं नंबर लाइन देखूं तो शिमला इज 5 डिग्री सेल्सियस, शिमला इज 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी इज 11, 12, 13, 14, 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बैंगलोर की बात करूं 21, 22, 22 डिग्री सेल्सियस। अब हम इस साइड आ जाते हैं, नेगेटिव साइड। श्रीनगर की बात करें तो जीरो का आता है -1, -2, तो श्रीनगर इज -2 डिग्री सेल्सियस। लाहौल स्पीति के पास आ जाते हैं तो -5, -6, -7, -8 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से आप अपने नंबर लाइन को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए पार्ट आपका क्या बोल रहा है? ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो आप देखिए, लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑलरेडी हमने बता दिया। श्रीनगर आपका -2 डिग्री सेल्सियस, हमने नंबर लाइन के थ्रू बता दिया। शिमला 5 डिग्री सेल्सियस, नंबर लाइन के थ्रू बता दिया। ऊटी है आपका 15 डिग्री सेल्सियस, तो चलो यहाँ पे होगा 15 डिग्री, तो लेट अस टेक ऊटी 15 डिग्री सेल्सियस। बैंगलोर इज 22 डिग्री सेल्सियस। बैंगलोर आपका कितना हो गया? 22 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब आपका ए पार्ट कंप्लीट हो गया, करेक्ट। बी पार्ट क्या बोलता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट प्लेस। तो आप राइट हैंड साइड आएंगे, सारे पॉजिटिव नंबर से आप देखेंगे बैंगलोर आपका क्या है? सबसे हॉटेस्ट। बैंगलोर आपका क्या है? बैंगलोर सबसे हॉटेस्ट सिटी है। कितना डिग्री सेल्सियस है? 22 डिग्री सेल्सियस। अब उसने बात की है कोल्डेस्ट प्लेस। अगर मैं कोल्डेस्ट प्लेस की बात करूं तो लाहौल स्पीति मेरा कितना हो गया? कोल्डेस्ट प्लेस, यानी -8 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है? डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जब मैं डिफरेंस फाइंड आउट करूंगी तो क्या होगा? 22 डिफरेंस यानी माइनस। ऑलरेडी मेरा कोल्डेस्ट कितना है? माइनस में है। जब ये माइनस में होगा, हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लाएंगे? एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी, यानी इस माइनस की जगह हम लिख देंगे प्लस। एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 कितना होता है? 8, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। सी पार्ट ये बोल रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। मतलब मुझे श्रीनगर और लाहौल स्पीति का डिफरेंस बताना है, कितना है। अब टेम्परेचर मुझे पता है, लाहौल स्पीति का कितना है? लाहौल स्पीति का कितना है? -8, एंड श्रीनगर का कितना है? -2। किसका किसका डिफरेंस बताना है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। ठीक है, तो आई विल राइट -2, यानी मुझे इसका क्या बताना है? डिफरेंस ऑफ -8। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2, यहाँ पे आप लिख दोगे प्लस, एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 इज 8, ये हो जाएगा आपका 6 डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर 6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आ जाते हैं, कैन वी से दैट द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, आपको समझ में आएगा क्वेश्चन प्रॉपरली। ठीक है, कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन, मतलब हमें किसका टेम्परेचर टुगेदर लेना है? श्रीनगर एंड शिमला का। ठीक है, तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? वहां से आप देखिए -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला का कितना है आपका? 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन दोनों को हम क्या लेंगे? टुगेदर। टुगेदर मतलब ऐड करेंगे।
ठीक है, इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। ठीक है, अगर हम श्रीनगर और शिमला को ऐड करते हैं तो क्या आएगा 3 डिग्री सेल्सियस, यानी -2 + 5। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन से रूल्स यूज करेंगे आप इसमें, एडिशन वाले। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 डिग्री सेल्सियस। शिमला का टेम्परेचर क्या था 5 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखेंगे, इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट, 3 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस, यानी इसको मैं अगर इस तरह से डिनोट करती हूँ कि 3 लेस देन 5 है, तो इट इज लेस देन शिमला's टेम्परेचर। ये किसके टेम्परेचर से कम है, शिमला के टेम्परेचर से कम है। हाउएवर 3 डिग्री इज ग्रेटर देन -2 डिग्री, जबकि जो 3 डिग्री है -2 डिग्री से क्या है, ग्रेटर है। सो वी कैन से दैट इट इज नॉट लेस देन श्रीनगर्स टेम्परेचर। आई होप यहां तक आपको क्लियर है, यहां तक आपको ये चारों पार्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। एक क्विज हुआ जिसमें पॉजिटिव मार्क्स किसको दिए गए, करेक्ट आंसर्स को। मतलब व्हेन अ क्वेश्चन इज करेक्ट यू विल गेट अ पॉजिटिव मार्किंग। अगर आपका आंसर सही होता है तो आपको पॉजिटिव मार्किंग मिलेगी। एंड नेगेटिव मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, यू गॉट नेगेटिव मार्क फॉर व्हाट, इनकरेक्ट आंसर। दैट मीन्स अगर आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है तो आपको क्या होगा, आपका नेगेटिव मार्किंग मिलेगा, आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। इफ जैक स्कोर इज 5 सक्सेसिव राउंड्स, मतलब जो जैक है उसके 5 सक्सेसिव राउंड में, मतलब ऐसे कितने राउंड्स हुए, 5 राउंड हुए। ठीक है, 1 राउंड, 2 राउंड, 3rd राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड्स हुए। उन 5 राउंड्स में उसका कंसेक्यूटिव मार्क्स कितना है, पहले में 25 आया उसे, फिर -5 मार्क्स आया, फिर -10 मार्क्स आया, फिर 15 एंड फिर 10 मार्क्स आया। अब हमें क्या बताना है, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, मतलब उसका टोटल कितना होगा एट द एंड में, एट द एंड कितना होगा, यानी ये जितने भी उसके मार्क्स आए हैं हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। यानी 25 प्लस ब्रैकेट में -5 प्लस -10, ठीक है, प्लस 15 प्लस 10। इसको देखो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ। 25 जैसा दिया उसको एज इट इज लिख दीजिए, -5 प्लस -10 प्लस 10, यहाँ पे आपका 10 है ना, प्लस, चलो इसको 15 कर दो, हाँ उसको 15 कर दो, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसको आप 15 कर दो, इसको आप 15 कर दो, क्योंकि यहाँ पे 15 दिया हुआ है, प्लस 15 एंड प्लस 10। आप एक चीज कर सकते हो, जितने भी पॉजिटिव नंबर है उसको एक साइड में लिख लो, यानी 25 प्लस 15 प्लस 10 प्लस ब्रैकेट में -5 प्लस ब्रैकेट में -10। अब आप देखोगे जो आगे के 3 जो नंबर्स हैं या 3 इंटीजर है पॉजिटिव में है, ये आपके किस में है, नेगेटिव में है। तो पहले आप इन तीनों को ऐड कर लो, 25 प्लस 15 आपका कितना हो जाता है 40 प्लस 10, और ये जो नंबर है एज इट इज। अब आप देखोगे दोनों के साइन क्या है, माइनस। हम क्या करेंगे, ऐड, इसको एज इट इज ऐड कर देंगे, बट साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। यहाँ पे हो जाएगा आपका -50, 40 प्लस 10 50, ये आ जाएगा -15, तो आंसर आ गया आपका 35। ये एक वे है आपका सॉल्व करने का, ये एक वे है आपका सॉल्व करने का। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, प्लस माइनस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसको माइनस कर दीजिए, यानी 25 -5 -10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 10। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे -10 है और ये +10 है, मतलब -10 का एडिटिव इनवर्स यहाँ पे दिया हुआ जो मिलके क्या हो जाता है 0। तो इसको और इसको आप क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, बचा क्या 25 -5। इसके बाद आप इसको ध्यान मत दीजिए कि ये 10, ये इसका जो सिग्नेचर है, मतलब जो साइन है वो इसमें चला गया और ये कैंसिल आउट हो गया, 15 का साइन प्लस ही बचा, तो यानी आप इसको लिखोगे 25 -5 प्लस 15, 25 -5 20 प्लस 15 जो हो जाता है आपका 35। जो आपको सिंपलेस्ट वे लगता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर है। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी, जो ये कहता है
एट श्रीनगर, कहा श्रीनगर में, the temperature was -5 degrees Celsius on Monday. It says that at Srinagar the temperature was -5 degrees Celsius on Monday. On which day? On Monday. It dropped by 2 degrees Celsius. Drop मतलब कम हो गया. On Tuesday. On Tuesday, how many degrees dropped? 2 degrees. What was the temperature on Tuesday? That means अब आपको बताना है कि ट्यूसडे में टेम्परेचर क्या था आपका. On Wednesday it rose by 4 degree Celsius. On Wednesday it rose by 4 degree Celsius means Wednesday को 4 डिग्री बढ़ गया. Wednesday को 4 डिग्री आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया. आपको फाइंड क्या करना है? What was the temperature on this day? What was the temperature on this day? Again, I am repeating this question for you. At Srinagar, the temperature was -5 degrees Celsius on Monday. It dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. Sorry. What was the temperature on Tuesday? On Wednesday, it rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? यानी मेरा मंडे को कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस. ट्यूसडे को कितना वो डिक्रीज हो गया? माइनस मतलब ड्रॉप हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी मुझे माइनस करना है. तो ट्यूसडे को मैं कैसे निकालूंगी? -5 - 2 दैट इज -7 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप, यानी डिक्रीज. -7 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ? डिक्रीज हुआ. मंडे को क्या हुआ? इंक्रीज हुआ. रोज मतलब इंक्रीज हुआ. तो मैं क्या करूंगी? -7 + 4, यहां से मेरा 7 आ गया ना, -7, तो ऑब्वियसली मेरा नेक्स्ट डे में जाएगा वो. -7 + 4 दैट इज योर -3 डिग्री सेल्सियस. रोज मीन्स इंक्रीज. आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को क्लियर है, आप समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है? A plane is flying at a height of 5000 meter above the sea level. Obviously, प्लेन है, एरोप्लेन बोल सकते हो, फ्लाइट बोल सकते हो, वो सी लेवल के ऊपर ही उड़ेगा, सी लेवल के अंडर नहीं जाएगा, हमेशा सी लेवल से ऊपर ही रहेगा. क्या? प्लेन. तो दिस मीन्स दैट अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर. हाउ मेनी मीटर्स? 5000 मीटर्स अबव सी लेवल. अबव सी लेवल. अ सबमरीन इज फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो सी लेवल. अब एक सबमरीन है, आप सबने सबमरीन के बारे में सुना है कि वो समंदर के अंदर ही रहती है, इट इज अंडर सी लेवल. तो जो सबमरीन है कितना मीटर फ्लो कर रही है, फ्लोट कर रही है? 1200 मीटर वेन अंडर द सी लेवल, समंदर के अंदर. व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? हमको क्या निकालना है? दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस. अगर आपको याद होगा जब मैंने इंटीजर्स चैप्टर स्टार्ट किया था, वहां पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ रहे थे, जहां पे जोएल एंड एमिली 2 फ्रेंड्स थी, वहां पे इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे थे. सेम चीज यहाँ पर भी है. हाइट ऑफ प्लेन कितना दिया है? 5000 मीटर. डेप्थ ऑफ द सबमरीन -1200 मीटर. मैंने माइनस क्यों लिया है? अबव द सी लेवल पॉजिटिव होगा, बिलो द सी लेवल नेगेटिव होगा. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इनका वर्टिकल डिस्टेंस, यानी हमको करना है 5000 माइनस ऑफ 1200. अगर मैं अपने एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी में इसको पुट करूं तो ये हो जाएगा मेरा 5000 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -1200 कितना होता है? 1200. इसको अगर ऐड करूंगी तो 6200 मीटर. 6200 मीटर इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम. आई होप क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है, आप लोग समझ चुके हैं इसे कैसे सॉल्व करना. आप सॉल्व आप तभी कर पाओगे जब आप इन चीजों को समझ पाओगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. रट्टा नहीं मारना है. लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. अब आते हैं पैसों के बारे में. वी टॉक अबाउट मनी. यहाँ पे मोहन एक लड़का है. दैट मीन्स क्वेश्चन क्या कहते हैं समझने की कोशिश करिए. मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 in his bank account. मोहन डिपॉजिट्स ₹12,000 in his bank account. मोहन नाम का एक व्यक्ति है जिसने क्या किया है? 2000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिए हैं. एंड विड्रॉस ₹1642.
द नेक्स्ट डे, मतलब मोहन ने 2000 रुपए क्या किए, डिपॉजिट किए। नेक्स्ट डे उसने क्या किया, 1642 रुपीज बैंक से निकाल लिया। यदि आपको याद हो, सेम एग्जाम्पल इसी तरीके का मैंने इंटीजर में आपको पढ़ाया था, वीडियोस में जाके आप देखिएगा कैसे समझाया था, क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव होता है। जब डिपॉजिट करते तो इंटीजर होता है पॉजिटिव, जब हम कोई चीज निकाल रहे, विड्रॉवल कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव। अब आ जाइए, represent the withdrawal as a negative integer. Represent the withdrawal as a negative integer and find the balance in his account. मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, उसके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मोहन ने कितने पैसे डिपॉजिट किए, 2000 रुपीज डिपॉजिट किए। कितने पैसे निकाले नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे 1642, यानी मैंने विड्रॉल को कौन से साइन से ले लिया, नेगेटिव साइन से। अब 2000 को माइनस कर दूंगी किससे, 1642, यानी 1642 से मैं माइनस करूंगी तो मेरा आंसर आएगा रुपीज 358। यानी मोहन के अकाउंट में कितने रुपीज बचे हैं, मोहन के अकाउंट में बचे हैं रुपीज 358। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 आप समझ चुके हैं। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम जाते हैं। ये क्या कह रहा है, रीता गोस 20 किलोमीटर ईस्ट। अब अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट डायरेक्शन, ये मेरा नॉर्थ डायरेक्शन होता है, ये साउथ डायरेक्शन होता है, ये ईस्ट होता है और ये होता है मेरा वेस्ट। अंडरस्टूड। अब ये क्या कह रहा है, रीता एक लड़की है, रीता गोस 20 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यहां से समझने की कोशिश करिए, रीता एक लड़की है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी, किस कौन से डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन में। विच डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर। आई होप यहां तक क्लियर है। देन 30 किलोमीटर वेस्ट टू द पॉइंट सी। अब वो कहां जा रही है, किस तरफ जा रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है, मतलब वो यहां से कहा जा रही है, वापस वेस्ट की तरफ जा रही है। कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या दे रहा है, रिप्रेजेंट द वेस्टवर्ड डिस्टेंस विद अ नेगेटिव इंटीजर। यानी जब वो वेस्टवर्ड के डायरेक्शन में जितना भी उसका किलोमीटर है, मुझे किस में रिप्रेजेंट करना है, नेगेटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट करना है। एंड फाइंड हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, एंड फाइंड हर पोजीशन फ्रॉम ए। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिए। ईस्टवर्ड डायरेक्शन में उसने कितना मूव किया, +20 किलोमीटर। अब जब वेस्टवर्ड मूवमेंट की बात करते हैं तो उसने कितना मूव किया, -30 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, यानी हमें क्या करना है, फाइनल पोजीशन। देखो अगर हम पिक्चराइजेशन देखो, ए बी सी, पहले ए से बी गई, कितना मीटर कवर किया, कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर। फिर वो यहां से वापस आती है सी तक, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, टोटल 30 किलोमीटर। अब कहां से उसका डिस्टेंस निकालना है, ए से सी का डिस्टेंस निकालना है, यानी मुझे माइनस करना है 20 को 30 से। फाइनल डिस्टेंस इज 20 minus 30, that is equals to -10 kilometer. East and west both are opposite direction. This means she is 10 kilometer west of A. हम डिस्टेंस को कभी भी नेगेटिव में नहीं लेते, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है she is 10 kilometer west from A. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, इन अ मैजिक स्क्वायर each row, column and diagonals have the same sum. यानी एक मैजिक स्क्वायर क्या होता है, जहां पे उसका हर एक जो रो है, कॉलम है, डायगोनल है, उन सबको ऐड करने से उसका सम क्या आता है, सेम आता है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। यानी नीचे आपको दो मैजिक स्क्वायर दिए हुए हैं, आपको चेक करना है क्या वो मैजिक स्क्वायर है या मैजिक स्क्वायर नहीं है। एक छोटी सी ट्रिक दे देती हूँ, अगर इसमें लिखा है ईच रो, ईच कॉलम एंड ईच डायगोनल, जरूरी नहीं है आपको सारे रो, सारे डायगोनल, सारा कॉलम आपको ऐड करना है। अगर आप रो को भी ऐड करते हो, आपके सम सेम नहीं आता, तो दैट मीन्स वो आपका मैजिक स्क्वायर नहीं है। लेट अस स्टार्ट विद दिस। यानी हम लेते हैं इस बॉक्स को, जहां पे पहला रो आपका क्या बोलता है, 5, यानी ये आपका रो कहलाता है।
यहां से यहां तक का आपका रो है, ठीक है, ये सेकेंड रो है और ये आपका थर्ड रो है, हमने रो लिया है। तो अगर रो को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो फर्स्ट रो में हम क्या करेंगे, 5 ऐड करना है, हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 5 प्लस -1 प्लस -4, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 5। इन दोनों का आप देख लीजिए, दोनों माइनस साइन है, ठीक है, -1 -4, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ -5, यहाँ आप लिख सकते हैं 5 - 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड रो पे आ जाइए, यानी 1 प्लस -10 प्लस 0, ये हो जाता है 1 - 10 प्लस 0, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, दैट इज इक्वल्स टू -9। 0 और 9 -9 क्या इक्वल है, नहीं है। लेट अस गो फॉर थर्ड रो जो कहता है -5 प्लस -2 प्लस 7, इन दोनों का जब आप ऐड करोगे तो आपका आएगा -7 प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 0। अगर आप ध्यान से देखोगे, all rows do not have the same sum, this is not a magic square, मतलब 0 -9 और 0 तीनों का सम क्या है, सेम नहीं है। अगर ये तीनों 0 0 0 आते तो हम कह सकते थे कि हमारे मैजिक स्क्वायर है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया आपका, मैं रब कर दी हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। आई रब दिस, ताकि आपको सेकेंड वाला भी क्लियर हो जाए कि वो मैजिक स्क्वायर है नहीं। तब तक आप अपने नोटबुक में सॉल्व करने की कोशिश करिए, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए कि सेकेंड वन आपका मैजिक स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो पहला रो आपका क्या दिया है, फर्स्ट रो में आपका क्या दिया है, -4 प्लस -3 प्लस -2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस जो भी आप प्लस कर दीजिए, साइन किसका आएगा, -7 प्लस -2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -7 -2 दैट इज इक्वल्स टू -9, दैट इज इक्वल्स टू -9। अब हम सेकेंड रो की बात करते हैं। सेकेंड रो में दिया है 0 प्लस 3 प्लस ऑफ -3, जिसको हम लिख सकते हैं 3 - 3, एंड 3 - 3 आपका क्या हो जाता है, 0। अब आते हैं हम अपने थर्ड रो पर, कौन से रो पे, थर्ड रो पे, जो कि है -6 प्लस 4 प्लस -7। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो -6 प्लस 4 और ये हो जाएगा आपका -7, इसको सॉल्व करोगे तो -2 -7 दैट इज इक्वल्स टू -9। अगर आप ध्यान से देखोगे, फर्स्ट रो की वैल्यू कितनी आई है, -9, सेकेंड रो की वैल्यू कितनी आई है, 0, थर्ड रो की वैल्यू कितनी है, -9, ये तीनों का सम सेम नहीं है, तो ये भी आपका मैजिक स्क्वायर नहीं है। यानी सिंस ऑल द रोज डू नॉट हैव द सेम सम, दिस इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। आई होप आपको मैजिक स्क्वायर क्या होता है क्लियर है। सॉल्व करके देखिए, एडिशन आप जानते हैं कि कैसे इंटीजर्स को आप ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी आप जानते हैं कैसे इंटीजर्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉर अनदर क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 8। जब हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, ये प्रॉपर्टी हमने वहां पढ़ी थी, a माइनस ऑफ -b इज इक्वल्स टू a प्लस b, यानी आपको वेरीफाई करना है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS है आपका फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। यहाँ पे a एंड b की वैल्यू दे चुकी है। अगर इसको मैं आप समझाने की कोशिश करूं आपको, तो a माइनस ऑफ -b को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स याद है, सब्ट्रैक्शन में पढ़ा था, इस माइनस की जगह, यानी ये जो माइनस है यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस, यानी हम सब्ट्रैक्शन में भी क्या करेंगे, एडिशन, प्लस ब्रैकेट में एडिटिव इनवर्स ऑफ -b। एडिटिव इनवर्स ऑफ -b कितना होता है, b, उसका ऑपोजिट नंबर, यानी a प्लस b। वही चीज यहाँ पे दी गई है आपको, a माइनस ऑफ -b इज इक्वल्स टू a प्लस b फॉर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। यहाँ सब में a एंड b की वैल्यू आपको दी गई है, a एंड b की आपको वैल्यू दी गई है। सॉल्व करते हैं, आप लोग भी अपनी नोटबुक में सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रोमन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू आपको दी है 21,
एंड बी की वैल्यू दी है आपको 18। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, a माइनस ऑफ माइनस बी हो जाता है आपका LHS, a प्लस बी हो जाता है आपका RHS। तो हमें ये वेरीफाई करना है कि हमारा LHS इज इक्वल्स टू योर RHS। तो यानी a माइनस ऑफ माइनस बी क्या है मेरा LHS है। इसमें मुझे किसकी वैल्यू पुट करनी है, a एंड b की मुझे वैल्यूज दी गई है जो कि मुझे LHS में पुट करनी है। a की वैल्यू क्या है 21 माइनस जैसा दिया एज इट इज आपको लिखना है। b की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, b की वैल्यू कितनी दी है 18 दी है। अब आप ये जानते हैं कि हम सब्ट्रैक्शन में भी एडिशन करेंगे। कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एडिटिव इनवर्स। यानी यहाँ पे हम लिख देंगे 21, इस माइनस की जगह लिख देंगे हम प्लस, और माइनस 18 का लेंगे एडिटिव इनवर्स। माइनस 18 का एडिटिव इनवर्स कितना होता है प्लस 18, जो कि आंसर आ जाता है हमारा 39। ये हो गया हमारा LHS। जब हम लेते हैं अपने RHS को, RHS में क्या दिया A प्लस B, RHS में क्या दिया A प्लस B। A की वैल्यू कितनी है 21, B की वैल्यू कितनी है 18। अगर इन दोनों को ऐड करती हूं तो मेरा आंसर क्या आता है 39। आप यहां से ये हो गया मेरा RHS, यहां से आप देख सकते हैं मेरा LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो मैं बोल सकती हूँ हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाइड है, मेरा LHS इज इक्वल्स टू RHS है। आई होप रोमन नंबर 1 आपको क्लियर है। कैसे वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS मुझे शो करना है। लेट्स गो फॉर द रोमन नंबर 2। यानी रोमन नंबर 2 में मेरा क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू कितनी दी है 118। मैं इसको रब कर रही हूँ, लेकिन आप लोग अपनी क्लास वर्क नोटबुक में या जो भी इसमें आप नोट्स बना रहे हैं उसमें आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए क्या दिया गया हुआ है, आपको क्या फाइंड आउट करना है या आपको क्या वेरीफाई करना है। अगर मैं रोमन नंबर 2 की बात करूं, रोमन नंबर 2 की बात करूं तो इसमें मुझे a की वैल्यू कितनी दी है 118, b की वैल्यू कितनी दी है 125। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप इसको वेरीफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब फिर से आते हैं हमारा LHS साइड में, यानी a माइनस ऑफ माइनस b हमारा क्या है LHS है। a की वैल्यू कितनी है 118, एज इट इज लिख दीजिए, माइनस का साइन एज इट इज लगा दीजिए, माइनस का साइन भी एज इट इज लगा दीजिए। b की वैल्यू कितनी है 125। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी, सब्ट्रैक्शन को एडिटिव इनवर्स, यानी माइनस को क्या कर दूंगी प्लस, माइनस को क्या कर दूंगी इस माइनस की लिख दूंगी प्लस। एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 125 कितना होता है 125। जब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 243। यानी मेरा LHS क्या आ रहा है, मेरा LHS की वैल्यू कितनी आ रही है 243। LHS की वैल्यू आ रही है 243। अब हम जाते हैं अपने RHS साइड को। RHS बोलता है a प्लस बी इज हमारा RHS। a की वैल्यू कितनी है 118, एज इट इज पुट कर दीजिए, प्लस का साइन लिख दीजिए। b की वैल्यू कितनी है 125। इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरा आता है 243। यानी अगर आप देखेंगे तो इन दोनों वैल्यू की कितनी आ रही है सेम आ रही है। तो मैं कह सकती हूँ मेरा LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो आई कैन राइट हेंस वेरीफाइड, हेंस verified that LHS is equals to RHS। I hope रोमन नंबर 2 भी आप लोग को क्लियर है, आप लोग समझ चुके होंगे कैसे आप वेरीफाई करेंगे अपना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड। बात करते हैं रोमन नंबर 3 की, जहां पे a की वैल्यू दी गई है 75, b की वैल्यू दी गई है 84। अब आपको वेरीफाई करना है कि आपका LHS इज इक्वल्स टू योर RHS है। जब तक मैं इसको रब कर रही हूँ, मैं मिटा रही हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा, क्या ये वेरीफाइड है, LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है। चलिए a की वैल्यू कितनी है, हम ले लेते हैं अपना LHS लेफ्ट हैंड साइड। a की वैल्यू कितनी है 75, b की वैल्यू कितनी है 84। पुटअप करिए,
ए की वैल्यू कितनी है 75 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 84। जो जैसा साइन है वैसा साइन को पुटअप कर दीजिएगा। यहाँ पे 75 माइनस के जगह प्लस, क्यों किया प्लस, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस को एज अ एडिटिव वाली प्रॉपर्टी में एडिशन में सॉल्व करेंगे। माइनस 84 का एडिटिव इनवर्स कितना होता है 84 होता है। जब इन दोनों को ऐड करूंगी तो आंसर आएगा 159। तो मेरा LHS कितना हो गया 159। अब RHS लेते हैं a प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है 75, बी की वैल्यू कितनी है 84। दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 159। ये हो गया मेरा RHS। जब इन दोनों की वैल्यू मैं देख रही हूं तो क्या आ रहा है LHS is equals to RHS. So I can write hence verify that my LHS is equals to my RHS. I hope यहाँ तक आपको क्लियर है, आप लोग समझ गए होंगे, वेरीफाई कर चुके होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं, सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। जब तक मैं रब कर रही हूँ आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम लोग सब्ट्रैक्शन में कर चुके हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में इस प्रॉपर्टी को हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, रोमन नंबर 4 में आ जाइए, रोमन नंबर 4 में आ जाइए। ए की वैल्यू कितनी दी गई है 28, बी की वैल्यू कितनी दी गई है 11। वही सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ए माइनस ऑफ माइनस भी मेरा है लेफ्ट हैंड साइड। ए की वैल्यू कितनी है 28। जो जैसा दिया गया है वैसा आप पुटअप कर दीजिए। अब 28 को लिखिए, इस माइनस की जगह हमको लिखना है प्लस, माइनस 11 की जगह लिखना है एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 11। एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 11 इज 11, यानी 28 को जब आप 11 से ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 39, यानी आपका LHS साइड क्या आ रहा है 39। अब लेते हैं हम RHS, यानी a प्लस बी हमारा क्या है RHS। a की वैल्यू कितनी है 28, बी की वैल्यू कितनी है 11। जब दोनों का ऐड करेंगे तो क्या आएगा 39, यानी मेरी RHS की वैल्यू क्या आ रही है 39। यहां से मैं बता सकती हूँ, यहां से मैं बोल सकती हूँ कि माई LHS is equal to my RHS, hence verify that LHS is equals to RHS। I hope आप लोगों को क्लियर है ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे हम सब्ट्रैक्शन को एडिशन के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 पे। यूज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। यानी आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, अब आपको इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करके बताना है इसमें से या ग्रेटर होगा, स्मॉलर होगा या इक्वल टू होगा। हम पहली स्टेटमेंट ले लेते हैं ए में क्या दिया है हमारा -8 प्लस -4। हमें बताना है ये जो इक्वेशन है या ये जो इंटीजर को जब हम ऐड करते हैं, इट्स नॉट इक्वेशन, इंटीजर, जब इंटीजर को हम ऐड करते हैं और इस इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर दे तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, छोटा कौन सा होगा या इक्वल टू कौन सा होने वाला है। तो आप जब याद करो मैंने एडिशन में क्या कहा था, दोनों का लाइक साइन है तो आपको क्या करना है, दोनों को आपको कर देना है ऐड, दोनों का आपको कर देना है ऐड, यानी 8 + 2 और यहाँ पे लिख देना साइन माइनस का, आपको लगा देना साइन यहाँ पे माइनस का। अब यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, ठीक है, -4 है, लगा दीजिए एडिटिव इनवर्स जो प्रीवियस इसमें आपने सॉल्व किया, इस माइनस की जगह प्लस, एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 कितना हो गया 4। जब इसको आप सॉल्व करोगे -8 + 4 ये आ जाएगा आपका -4। अब आप देखोगे -12 और -4 क्या समझ में आ रहा है आपको, -12 इज लेस देन -4, यानी आपको इस क्वेश्चंस में इस तरीके से प्रूफ करना है। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, -8 + -4 इज लेस देन -8 माइनस ऑफ -4। अब आते हैं हम रोमन नंबर बी पे, जहां पे 3 इंटीजर्स को हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया है। हमें बताना है ये वाला इंटीजर इस इंटीजर ज्यादा है, कम है या इक्वल टू होता है। लेट अस सॉल्व एंड सी। पहला क्या दिया है -3 + 7, माइनस बाहर दिया, अंदर है आपका 19, ठीक है। तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं -3 + 7
और ये आपका -19। -3 + 7 को आप ले लीजिए, एडिशन आपको सिखाया हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4 - 19 दैट इज इक्वल्स टू -15। यानी इस पार्ट का आंसर कितना आ रहा है आपका -15 आ रहा है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, यानी 15 - 8 + -9। अब इसको आप ओपन अप कर दीजिए, यानी आप लिखेंगे 15 - 8 - 9। अब ये दोनों माइनस है, ये दोनों माइनस है, तो आप क्या करोगे 15 माइनस, इन दोनों को क्या कर देना आपको प्लस, लेकिन साइन किसका लगाओगे आप माइनस का, साइन किसका लगाओगे माइनस का। तो ये 8 + 9 कितना होता है 17। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -2, क्योंकि 17 इज ग्रेटर दैन 15 एंड 17 का साइन क्या है माइनस। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे -15 और -2 को, तो -15 इज लेस देन योर -2, -15 इज लेस देन -2। तो आप ये कर सकते हो, जो इक्वेशन हमने लिखी है ये वाली इक्वेशन -3 + 7 - 19 इज लेस देन 15 - 8 + -9। आई होप ए बी आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम जाते हैं सी पर, वही चीज हमें प्रूफ करनी है, लेस देन है, ग्रेटर देन है या इक्वल टू है। उसको प्रूफ करने के लिए हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, 23 - 41 + 11। पहले इस साइड वाला हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस साइड का सॉल्व करते हैं। जो भी आंसर रहेगा वहां से हमें पता चल जाएगा कौन सा पार्ट किससे ग्रेटर है, स्मॉलर है या इक्वल टू है। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए 23 दिया हुआ है, -41 + 11, ये बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं -30। अब इसे मैं माइनस करूंगी तो हम मेरा आंसर कितना आएगा 23 - 30 कितना आएगा -7। यहां तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं 23 - 41 - 11। अब इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो इसको लिख सकती हूँ 23, दोनों को कर दूंगी प्लस, माइनस का रख दूंगी यहाँ पे साइन, आ जाएगा 52। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो कितना आंसर आएगा, अब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरा आंसर कितना आने वाला है, आने वाला है 29। लेकिन ध्यान दीजिए 52 का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस। आप ध्यान दें, यहाँ पे मेरा क्या आंसर आया -7, यहाँ पे क्या आंसर आया -29, -7 यहाँ पर आया है, -29 आया है। तो मैं कह सकती हूँ -7 इज ग्रेटर देन -29। तो यहाँ से स्टेटमेंट्स हम ये बोल सकते हैं 23 - 41 + 11 इज ग्रेटर देन 23 - 41 - 11, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ किया है, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। आई होप सी वाला पार्ट भी आप लोग को क्लियर है। जब तक मैं इसको रब कर रही हूँ, आप लोग डी वाला पार्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए कि डी में क्या दिया हुआ है, वैल्यूज क्या दी गई है, आप कैसे बोल पाओगे कौन सा पार्ट ग्रेटर है, कौन सा इक्वल टू है या कौन सा लेस देन है। आप कैसे सॉल्व करोगे कि आप समझ पाओगे। ऑलरेडी हम एडिशन पढ़ चुके हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स भी पढ़ चुके हैं, तो अब तक आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। तो डी में क्या दिया है, दो पार्ट दिए, देखो यहाँ पे 39 प्लस -24 -15, डैश का मतलब आपको ये बताना है या तो ये ग्रेटर है या लेस देन है या इक्वल टू है टू व्हाट 36 प्लस -52 माइनस ऑफ -36। पहले हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। 39 प्लस -24 -15, इसको सॉल्व करते हैं। 39 यहाँ पे लिख देते हैं -24, यहाँ पे लिख देते हैं -15। अब आप देखोगे दोनों माइनस में है तो हम क्या करेंगे प्लस कर दें, लेकिन साइन किसका लगाएंगे माइनस का, यानी 39 माइनस, अब ऐड कर दो कितना आएगा 39, 39 माइनस 39 कितना होता है 0, 39 माइनस 39 कितना होता है 0। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, 36 प्लस -52 माइनस ऑफ -36। क्लियर, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको फिर से लिखते हैं 36 -52 माइनस ऑफ माइनस, क्या करना है आपको यहाँ पे इसको प्लस कर देना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -36 लगा देना है, ठीक है। अब आप देखो कि 36 36 दोनों क्या है प्लस है,
तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ 36 प्लस 36 माइनस 52। 36 को 36 से अगर मैं ऐड करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 72 माइनस 52। 72 को अगर आप 52 से माइनस करोगे तो आंसर आएगा आपका 20। आंसर आएगा आपका माइनस 20। यहाँ पे आपका आंसर कितना आया 0। तो यहां से क्लियर है कि 0 इज लेस देन 20। 0 इज लेस देन 20। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 39 प्लस माइनस 24 माइनस 15 इज लेस देन 36 प्लस माइनस 52 माइनस ऑफ माइनस 36। आई होप यहां तक आपको क्लियर है, आप समझ चुके हैं कैसे इन टीचर्स को आप ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस तरह से आप साइंस के साथ प्ले कर सकते हैं इजीली, कैसे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कहीं पे आप अटक भी रहे हो, पुट द फॉर्मूला, ठीक है, उस फॉर्मूले को पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप कब करेंगे? जब आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट होगी। एक ही क्वेश्चन को 4 से 5 बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। लेट्स मूव फॉर अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे भी सेम चीज आपको यूज करनी है। यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब आपको क्या दिया गया है? माइनस 231 प्लस 79 प्लस 51। हम ये पार्ट ले लेते हैं। माइनस 231 प्लस 79 प्लस 51। यहाँ पे हमको शो करना है ये पर्टिकुलर इससे बड़ा है या छोटा है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स हम पढ़ चुके हैं। तो रूल क्या कहता है? पहला आप माइनस 231 यहाँ पे लिख दीजिए। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे 79 प्लस 51 आपका आता है 130। यहाँ पे देखिए एक नेगेटिव साइन है, एक पॉजिटिव साइन है, दोनों को माइनस कर दीजिए। 231 में से और 130 में से बड़ा कौन है? 231। तो उसका माइनस आपको साइन कर देना है पुटअप, यानी आएगा आपका आंसर माइनस 101। नेक्स्ट देखते हैं माइनस 399 प्लस 159 प्लस 81 प्लस 81। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो माइनस 399 ये हो जाएगा 159 को अगर आप 81 से ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाता है 240। एक नेगेटिव इंटीजर है और एक आपका क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। आपको दोनों को क्या करना है? माइनस कर देना है। 339 और 240 में कौन सा साइन बड़ा है? कौन सा नंबर बड़ा है? 399। 399 का साइन क्या है? माइनस साइन है। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 159। अगर आप ध्यान से देखोगे माइनस 101 इज ग्रेटर देन माइनस 159। तो आप कह सकते हैं ये जो पर्टिकुलर नंबर है इज ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर नंबर। आई होप ई पार्ट आप लोगों को क्लियर है। आप लोग समझ चुके हैं कि एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। इंटीजर्स बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल लैंग्वेज में समझाया जाए तो सिर्फ ये साइंस का खेल है। लाइक साइंस, अनलाइक साइंस, सेम साइन, डिफरेंट साइन, ये आपको समझ में अगर आ गया तो बहुत आसानी से आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स गो फॉर अनदर क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग समझने की कोशिश करिए बिकॉज ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाने के लिए। तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है और आप उसमें क्या समझ रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। क्या बोलता है देखिए, सुनिए। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। स्टेप 1। मंकी कहाँ बैठा हुआ है? टॉप मोस्ट स्टेप पे। कौन सा? उस स्टेप का नाम क्या दे दिया है? स्टेप 1 उसको बोल दिया है। ऑफ अ वाटर टैंक। ऑफ अ वाटर टैंक with steps inside, with steps inside। मैं फिर से रिपीट करती हूँ आपके लिए। A monkey is sitting on the top most step, यानी step 1 जिसका नाम step 1 दे दिया है, of a water tank with step inside। मतलब एक मंकी है जो कि टॉप मोस्ट जगह पे बैठा हुआ है जिसपे उस स्टेप का नाम दे दिया 1। कहाँ बैठा है? वाटर टैंक। और वाटर टैंक के अंदर क्या है? स्टेप्स है। स्टेप मतलब सीढ़ियां। हिंदी में अगर और यूज करूं तो जीना जिसे कहते हैं, सीढ़ियां है। ठीक है। तो द वाटर टैंक इज एट द 9th लेवल। वाटर टैंक कौन से लेवल पे है? 9th लेवल पे है। इसको पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आप समझिए ये एक वाटर टैंक है। क्या है? एक वाटर टैंक है।
क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, वो क्या कह रहा है कि जो मंकी है कहाँ बैठा है, टॉप मोस्ट स्टेप पे, टॉप मोस्ट स्टेप पे, और उस स्टेप का नाम क्या दे दिया है, 1। उस स्टेप का नाम क्या दे दिया है, 1। तो हम भी इसको देते हैं 1। तो टोटल कितने स्टेप्स है ऑफ टैंक, तो वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, यानी जो वाटर लेवल है मेरा, जो वाटर लेवल है कौन से स्टेप पे है, 9th स्टेप पे। तो चलो इसको पिक्चराइजेशन के थ्रू समझते हैं। ये मेरा स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 हो गया, स्टेप 4 हो गया, स्टेप 5 हो गया, स्टेप 6 हो गया, स्टेप 7 हो गया, स्टेप 8 हो गया और स्टेप 9 हो गया। स्टेप 9 मैंने यहाँ क्या लिखा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। स्टेप मतलब सीढ़ियां। अब आइए क्वेश्चन क्या कहता है उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे आप क्लियर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन रोमन नंबर आपका क्या कहता है, जो मंकी है ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन, कितने स्टेप्स नीचे आता है, अब देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है, यहां से 3 स्टेप आया डाउन, यानी 1 2 3, 3 स्टेप, 3 स्टेप क्या हुआ, डाउन आया, 3 स्टेप डाउन आया। अब इसके बाद देन ही जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप, फिर से जहां पे वो आया था, ऑब्वियसली में जब मंकी यहाँ पर आया है, यहां से फिर से वो 2 स्टेप कहाँ जा रहा है, अप जा रहा है। यानी अगर मैं आपको क्लियर समझाऊं तो यहां से कितने स्टेप को वापस जा रहा है, 1 2, 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स अप, 2 स्टेप्स अप। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा आपका, क्वेश्चन पूछा है इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। क्वेश्चन मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर देती हूँ, ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप। 3 स्टेप्स डाउन आ गया, यानी कौन सी सीढ़ी पे है वो, 4th नंबर पर, 4th नंबर जो हमने मार्क किया उस वाली सीढ़ी पे वो आ गया। उसके बाद ही जम्प्स 2 स्टेप्स अप, यानी 4th वाली सीढ़ी से फिर से कितने जंप उसने किए, 2 जंप्स अप करे। इन हाउ मेनी स्टेप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखने की कोशिश करें, जब हम अपवर्ड जाते हैं तो चीजों को लेते हैं प्लस, डाउनवर्ड आते हैं तो चीजों को लेते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे उसने अगर 3 स्टेप डाउन आया है, यानी 3 स्टेप अगर वो डाउन आया तो मैं लिखूंगी +3, आई राइट +3। अगर वो 2 स्टेप अप गया है, 2 स्टेप अप गया है तो वो आई विल राइट, सॉरी यहाँ पे लिखूंगी -3, ठीक है, क्योंकि वो डाउन आया ना, तो -3, आई एम सॉरी -3। अब वो अप गया है, कितने कितने स्टेप्स अप गया है, +2, +2। क्वेश्चन क्या पूछा है, इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। वाटर लेवल मेरा कौन से पे है, 9th लेवल पे है। मैंने जंप पैटर्न देख लिया, -3 +2, -3 +2, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं 9 स्टेप है, यानी मैं कर सकती हूँ 9 -1 दैट इज इक्वल्स टू 8, यानी उसे कितने जंप मारने हैं, कितने, 8। यानी मैं यहां से बोल सकती हूँ ईच साइकिल ऑफ 2 जंप्स, मतलब एक साइकिल में कितने जंप मारा है, 3 स्टेप डाउन 2 स्टेप अप, तो कितने जंप हो गए उसके, 2 जंप्स हो गए। तो आई कैन से दैट एक साइकिल में कितने जंप मार रहा है वो, 2 जंप्स मार रहा है। मूव हिम डाउन बाय 1 स्टेप, ऑब्वियसली बात है, अगर मैं देखूं यहाँ पे तो एक स्टेप क्या हो जा रहा है, वो नीचे हो जा रहा है, एक स्टेप वो नीचे हो जा रहा है। टू रीच 9th स्टेप फ्रॉम स्टेप 1 ही नीड 8 स्टेप्स, जो मैंने आपको यहाँ करके बताया। मतलब अगर उसको 9th स्टेप पे पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 9 - 1 उस स्टेप को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कितने स्टेप्स उसको जाने हैं, 8 स्टेप डाउन जाने हैं, 8 स्टेप्स डाउन जाने हैं। मतलब नंबर ऑफ जंप्स कितना हो गया उसका, 8 × 2, यानी मेरी जो ये वाले पार्ट है 8, 2 में क्या कर रही हूँ, उसका कितना साइकिल है, 2 साइकिल्स, तो 8 × 2 यानी 16 जंप्स। कितने जंप करने पड़ेंगे उसको, 16 जंप्स करने पड़ेंगे। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है, ये पार्ट आपको क्लियर है। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन, कितने स्टेप्स डाउन, 3 स्टेप्स डाउन, एंड जंप्स 2 बैक अप, 3 नीचे 2 ऊपर, तो कितने स्टेप हुए, एक स्टेप उसका हो गया। कितनी साइकिल हो गई, 2 साइकिल, नीचे आना और ऊपर जाना, 2 साइकिल उसका हो गया।
उसको कितने स्टेप तक यहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचने के लिए उसे कितनी सीढ़ियां कवर करनी पड़ेंगी, 9 माइनस 8, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 8, तो टोटल उसके कितने जंप्स हो गए, 8 इंटू 2, एक स्टेप पे कितने जंप्स है 2, तो 8 इंटू 2 यानी 16 जंप्स उसको करने पड़ेंगे। अब चलते हैं रोमन नंबर 2 की तरफ। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही जंप्स 4 स्टेप्स अप। चलो फिर से हम ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए, फिर से हम यहाँ पे कर देते हैं ड्रॉ, ताकि आप समझ पाओ कि क्या है। ये था आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका 9, जहां पे आपका है वाटर लेवल। अब क्या पूछ रहा है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जंप्स 2 स्टेप्स डाउन। पानी पीने के बाद वो क्या करता है, 4 स्टेप्स ऊपर जाता है एंड 2 स्टेप्स नीचे आता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी जंप्स टू रीच द टॉप, यानी अगर उसको ऊपर पहुंचना है, यानी इस टॉप लेवल पे पहुंचना है, तो उसे कितने जंप करने पड़ेंगे, उसे कितने जंप करने पड़ेंगे। चलो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही जंप्स 4 स्टेप्स अप, यानी 1 2 3 4, 4 स्टेप्स अप, 4 स्टेप्स अप, ठीक है। एंड देन 2 स्टेप्स डाउन, ऑब्वियसली जहां से पानी पी गया तो वहीं से वो 2 स्टेप्स डाउन जाएगा, हिल गो 2 स्टेप्स डाउन, यानी 1 2, कितने स्टेप्स डाउन, 2 स्टेप्स डाउन, 2 स्टेप्स डाउन एंड 4 स्टेप्स अप। अब मेरा क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हाउ मेनी जंप्स टू रीच द टॉप, टॉप में जाने के लिए उसे कितने जंप करने पड़ेंगे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ईच साइकिल में उसके कितने जंप हो गए, ईच साइकिल 2 जंप, लेकिन इस बार कितने स्टेप्स हुए, 2 स्टेप्स। इस बार कितने स्टेप्स हुए आपके, 2 स्टेप्स। आप यहां लिखते अपवर्ड मतलब +4, डाउनवर्ड मतलब -2, डाउनवर्ड मतलब -2। ध्यान से देखूं अब इसकी ईच साइकिल में, ईच साइकिल में कितने जंप्स हुए, 2 जंप्स, लेकिन यहाँ पे कितने स्टेप्स हो गए आपके, 2 स्टेप्स हो गए। हाउ मेनी स्टेप्स, 2 स्टेप्स हो गए। मतलब अगर उसको स्टेप 9 से स्टेप 1 पे जाना है तो हमें पता है कितने स्टेप्स होंगे, यानी 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 8, 8 स्टेप्स 8 सीढ़ियां, यानी उसको कितनी चीजें कितनी साइकिल्स कवर करनी पड़ेंगी, ऐसे 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 4, यानी 4 साइकिल्स में, फोर्थ साइकिल में वो जाएगा ऊपर टॉप पर, फोर्थ साइकिल में वो जाएगा ऊपर टॉप पर। उसके बाद नंबर ऑफ जंप्स मेरे कितने हो गए, 4 साइकिल इंटू 2 यानी 8 जंप्स, 4 साइकिल इंटू 2 मेरे कितने जंप्स हो गए, 8 जंप्स। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे रोमन नंबर 3 पे। रोमन नंबर 3 आपका क्या कहता है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स, यानी जब सीढ़ी से वो नीचे जा रहा था तो उसको हम कौन से नेगेटिव, हम कौन से इंटीजर्स रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर जब वो ऊपर जाएगा तो कौन से, पॉजिटिव इंटीजर्स से, पॉजिटिव इंटीजर से। हमको रिप्रेजेंट करना है हिज मूव्स इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। अगर आप क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 1 पे जाओगे तो उसका पैटर्न क्या था, -3 + 2 -3 + 2, करेक्ट। और अगर हम रोमन नंबर 2 में जाते हैं तो उसका ये जंपिंग पैटर्न क्या था, +2 -2 +4, सॉरी +4 -2 +4 -2। इसी चीज को हमें किस में फॉलो करना है, इसी चीज में हमें उसका जंपिंग पैटर्न बताना है। यानी मेरा आंसर कितना था, यहाँ पर कितने जंप्स थे मेरे, मैं क्या करूंगी इसको -3, यहाँ पे देखो मैं लिख दे रही हूँ -3 + 2 1 cycle, again -3 + 2 another cycle, -3 + 2, यानी ये कितनी साइकिल हुई, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, मेरा यहाँ पे 4th साइकिल, 5th साइकिल, 6th साइकिल,
ये 6th साइकिल, 7th साइकिल और मेरा ये 8th साइकिल, मेरा ये 8th साइकिल। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका करंट सीक्वेंस यही है। देखो अब ध्यान से देखो, -3 + 2 1 साइकिल, -3 = 2 सेकेंड साइकिल, -3 + 2 थर्ड साइकिल, -3 + 2 फोर्थ साइकिल, -3 + 2 फिफ्थ साइकिल, -3 + 2 सिक्स्थ साइकिल, -3 + 2 सेवेंथ साइकिल, -3 + 2 एट्थ साइकिल। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मतलब वी रीच टू द -8, -8 हम कहां पे पहुंच जाते हैं? -8। आप सॉल्व करके देखिए इसको एक बार, कितने इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में देखिए। यानी -3 -3 -3 -3 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 -3। ठीक है, तो आंसर आपको क्या करना है, सारा कर देना ऐड, और आगे किसका साइन लगाना है? माइनस का। कंटिन्यूसली हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो आप अगर इसको समझने की कोशिश करिए, 3 + 3 6, 6 + 3 9, ये कंटिन्यूसली कितने टाइम्स आ गया है? 3 8 टाइम्स। तो आप लिख सकते हैं 8 3 24, यानी -24। और जो मेरा 2 था वो भी कितने टाइम था? 8 टाइम्स था। 8 2 16, ये हो जाएगा +16। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? -8। आपका आंसर आ जाएगा -8। तो यही हमें यहाँ पे शो करना था। लेट्स मूव फॉर द बी पार्ट। बी पार्ट में कितना था? +4 -2 अप टू हाउ मेनी? जंपिंग पैटर्न क्या था? +2 -2, सॉरी +4 -2, +4 -2। तो we need to reach at +8. We need to reach at +8. तो द करेक्ट सीक्वेंस इज, देखो यहां पे समझने की कोशिश करो, कितना है ये? 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल एंड योर 4th साइकिल। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगी तो 4 + 4 + 4 + 4, हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका 16। और -2 हाउ मेनी टाइम्स? -2 -2 -2 -2, 4 टाइम्स। इसको सॉल्व करूंगी -8। अब इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो 16 - 8 इज इक्वल टू हाउ मच? 8 इज इक्वल टू हाउ मच? 8। यानी in A and B, in A the sum is -8 which represent going down by 8 steps। यानी वो कितने स्टेप डाउन आया? अगर हम देखें यहाँ पे तो कितने स्टेप्स डाउन आया? 8 स्टेप्स। 8 स्टेप ही केम डाउन, 8 स्टेप्स वो डाउन आया। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, रोमन नंबर 2 की, तो कितने स्टेप्स अप गया? 8 स्टेप्स अप, 8 स्टेप्स अप, ही मूव्ड 8 स्टेप्स अप। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, in A the sum is -8 represent going down by 8 steps, so what will the sum 8 in B represent? It represent going by 8 steps up, going by 8 steps up। I hope ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर है, इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे। लेट्स मूव फॉर एक्सरसाइज 1.2। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 में आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आपका क्वेश्चन दिया है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज, मतलब आपको क्या करना है? पेयर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, क्या करना है? पेयर ऑफ इंटीजर जिसका सम -7 होगा, जिसका सम -7 होगा। सम का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? ऐड करने से आपका क्या आएगा? -7 आएगा। मुझे ऐसे कोई दो इंटीजर चाहिए जिनको ऐड करने से उनका सम -7 आएगा। तो इसको ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया है? पहला क्वेश्चन -10 + 3, मैंने दो इंटीजर ले लिए। अब मुझे तो नहीं बोला था ना कि इसमें आपको एक इंटीजर नेगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेना है। मुझे अपनी अकल लगानी है कि ऐसे कौन से दो इंटीजर में ऐड करूंगी कि मुझे -7 आएगा। जब मैंने -10 और 3 लिया तो ऑब्वियसली इसको पहले मैं कर दूंगी माइनस। अब मैं देखूंगी 10 3 से क्या है? ग्रेटर है। 10 का साइन क्या है? माइनस। तो मेरा करेक्ट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस इज -10। अब मुझे क्या बता रहा? जिनका डिफरेंस क्या होगा? -10 हो गया। अब मैंने फिर से दो इंटीजर ले लिया, एक ले लिया -2। अब मुझे क्या करना है? डिफरेंस यानी माइनस, डिफरेंस यानी माइनस करना है। डिफरेंस यानी क्या करना है? मुझे माइनस करना है। माइनस यानी मैं लिख सकती हूँ सब्ट्रैक्ट। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट।
सब्ट्रैक्ट करने से या माइनस करने से, किसी दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने से या माइनस करने से मेरा आंसर कितना आना चाहिए, -10। तो मैं लिख सकती हूँ -2 और यहाँ पर 8। ठीक है, -2 और -8 जब इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगी तो आंसर आएगा 10, लेकिन 8 का साइन माइनस है तो आ जाएगा -10। तो इन दोनों इंटीजर्स को मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। करेक्ट। आई होप यहाँ पे क्लियर है, आपको ये चीज क्लियर है, क्योंकि 8 मेरा पॉजिटिव है तो मैंने उसको पॉजिटिव ही लिखा है, -2 मेरा नेगेटिव है तो मैंने उसको नेगेटिव ही लिखा है। अब आ जाते हैं 3 पे, जिसका सम 0 है, जिसका सम 0, सम मतलब एडिशन। तो मैंने क्या ले लिया, 5 और -5। अगर मैं 5 को -5 से ऐड करती हूँ तो मेरा सम कितना आएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 0, जिसको आप लिख सकते हो 5 - 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये नंबर्स मैंने आपको दिए हैं, आप अपने आप भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने आप दो इंटीजर्स या पेयर्स ऑफ इंटीजर्स निकाल सकते हैं, जिससे उसका सम -7 हो सकता है, डिफरेंस -10 हो सकता है, एंड सम आपका 0 होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है, समझने की कोशिश करिए। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर whose difference gives 8, whose difference give 8। मतलब आप ध्यान से सुनिए, मुझे ऐसे कोई दो नेगेटिव इंटीजर चाहिए, मतलब राइट पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, मुझे ऐसे कोई दो नेगेटिव इंटीजर चाहिए जिसका डिफरेंस क्या देगा आपको 8, जिसका डिफरेंस आपको क्या देगा 8। मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, डिफरेंस पे थोड़ा फोर्स करिए, मतलब माइनस किसका, दो नेगेटिव इंटीजर का। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, वो दो नेगेटिव इंटीजर ले लिए मैंने, -10 एंड -18, इनका मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो इसको मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ, ये देखो -10 मुझे डिफरेंस निकालना है और दूसरा कितना है -18, और उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 8। तो आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि एक नेगेटिव इंटीजर बड़ा होना चाहिए, एक नेगेटिव इंटीजर मेरा छोटा होना चाहिए। ठीक है, जिसको माइनस करने से मेरा मेरा आंसर क्या आएगा 8 आएगा। तो इसको मैं इस तरह सॉल्व कर सकती हूँ, -10 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -18 कितना होता है 18। अब इसको सॉल्व कर सकती हूँ, -10 प्लस 18। अगर आपको और रेक्टिफाई करना है तो देखो 18 का साइन क्या है प्लस, 10 का साइन क्या माइनस, तो ये आ गया आपका आंसर क्या आ गया 8। आपका आंसर क्या आ गया 8। आपको जो चाहिए था आपको मिल गया। तो इसी तरीके से आपको कोई दो नेगेटिव इंटीजर लेने हैं जिसका डिफरेंस होगा 8। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करिएगा। मैंने आपको एक सॉल्व करके दिखा दिया है। नेक्स्ट आप मुझे बताइए कौन से और नंबर्स हो सकते हैं। लेट्स मूव फॉर द सेकेंड पार्ट। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर whose sum is -5। अब ध्यान से देखिए, मुझे क्या चाहिए, एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए और एक पॉजिटिव इंटीजर का ही चाहिए, जिसका सम क्या है -5। सम का मतलब ऐड, यानी एक नेगेटिव इंटीजर को और एक पॉजिटिव इंटीजर को अगर मैं ऐड करती हूं तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा सम क्या होगा -5। मेरा सम क्या होगा -5। इसको समझने की कोशिश करते, देखो मैं इस पार्ट को यहां लिख देती हूँ, ये ए पार्ट हो गया आपका और ये बी पार्ट में यहां लिख देती हूँ। मुझे एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए और एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, दोनों को ऐड करने से, सम करने से मेरा आंसर क्या आएगा -5। तो लेट मी टेक इंटीजर एज -8 एंड 3। ये मैंने पेयर ऑफ इंटीजर ले लिया, -8 नेगेटिव हो गया, 3 मेरा हो गया पॉजिटिव इंटीजर। अब मुझे इन्हें क्या करना है, सम करना है। सम मतलब ऐड करना है, यानी आई कैन राइट -8 प्लस 3। अनलाइक साइन में हमने पढ़ा था कैसे ऐड करेंगे, अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो पहले आप माइनस कर दो, तो 8 - 3 कितना होता है 5। आप इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो, -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है 8, 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है 3। अब ध्यान से देखो 8 इज ग्रेटर देन 3। अब 8 का साइन कितना है माइनस, तो मैं यहां लगा दूंगी माइनस। अंडरस्टूड, क्लियर है, समझ में आया ये वाला पार्ट आपको, किस तरह से आप अपना क्रिएटिविटी यूज करेंगे एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर को लेके कि मेरा सम या डिफरेंस क्या आना चाहिए।
नेक्स्ट लेते हैं 3 C1 राइट नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब फिर से एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जिसका डिफरेंस -3 होगा, जिसका डिफरेंस -3 होगा। डिफरेंस मतलब आप बोल सकते हो माइनस करना या सब्ट्रैक्ट करना, जिसका डिफरेंस कितना हो -3 हो, तो हम इसमें ले सकते हैं नंबर सी, यहां लिख देती हूँ -1 और 2, -1 एंड 2 मैं ले लेती हूँ। -1 मेरा नेगेटिव इंटीजर हो गया, 2 हो गया मेरा पॉजिटिव इंटीजर। अब इन दोनों का मैं क्या निकालूंगी, डिफरेंस, यानी इन दोनों को मैं करूंगी माइनस। अगर मैं माइनस करती हूं तो मेरा आंसर आता है -1 -2। जब दोनों के साइन सेम हो तो हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और आगे वो सेम साइन हमारा लगा देना है, यानी -3 -3। इसको आप ऐसे लिख सकते हो -1 -2 इज इक्वल टू योर -3। यहां तक आपको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी एंड सी आई होप आप लोग को क्लियर है, आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे सॉल्व करना है, अपनी क्रिएटिविटी आपको कैसे यूज करनी है। यहां तक आप लोग क्लियर हैं? आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं, फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन अ क्विज टीम ए स्कोर्स हाउ मेनी, -40 +10 एंड 0। ये किसने किया है, टीम ए ने। टीम ए ने इतना स्कोर किया है एक क्विज में, एक क्विज ने टीम ए ने कितना स्कोर किया, फर्स्ट राउंड में -40, सेकेंड राउंड में 10, थर्ड राउंड में 0। अब आती है टीम बी की बारी। टीम बी ने फर्स्ट राउंड में कितना स्कोर किया है, 10, सेकेंड राउंड में 0 एंड थर्ड राउंड में -40। ये कौन सी टीम है, टीम बी। टीम बी, क्वेश्चन क्या पूछा है, विच टीम स्कोर्ड मोर, कौन सी टीम ने स्कोर किया है मोर, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली टीम्स के स्कोर्स को ऐड करना पड़ेगा। करेक्ट, जब मैं टीम ए की स्कोरिंग को, यानी जो स्कोर किया है हर एक राउंड में, उसको जब ऐड करती हूँ तो मेरा आंसर क्या मिलता है, -40 +10 +0। ठीक है, अब 0 से किसी भी नंबर को ऐड करूंगी तो मुझे वही नंबर मिलेगा, तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ -40 + 10 कितना होगा, -30 +0, तो ये हो जाएगा मेरा -30। किसके लिए, फॉर टीम ए, फॉर टीम ए। लेट्स डू फॉर द टीम बी। टीम बी का स्कोर कितना था, 10 + 0 -40। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 -40 +0। अब 10 -40 करोगे तो कितना आंसर आएगा, -30 +0। इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, -30। ये हो गया हमारा टीम बी, ये हो गया हमारा टीम बी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टीम ए एंड टीम बी दोनों ने सेम स्कोर किया है, दोनों के स्कोर्स क्या है, सेम है, तो हम कह सकते हैं बोथ टीम स्कोर द सेम। अब यहां से एक और चीज आपको आइडिया मिल जाता है, यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में हम ऐड कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 3 आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दिया है, राइट हैंड साइड में दिया है -5 -8 इज इक्वल्स टू -8 प्लस डैश, यानी इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ और इनके ऑर्डर्स अगर चेंज कर दूं तो भी मेरा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, -5। ठीक है, -53 मैं क्या ऐड करूंगी कि मुझे -53 आएगा, -53 में मैं क्या ऐड करूंगी कि मुझे -53 आएगा, ऑब्वियसली 0। अगर मैं 53 को 0 में ऐड करूंगी तो मुझे आंसर -53 आएगा। ये भी क्लियर है आपका। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। 17 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 0, मतलब 17 में मैं ऐसा कौन सा इंटीजर ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आएगा।
17 में ऐसा कौन सा इंटीजर मैं ऐड करूंगी कि मेरा आंसर 0 आएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। यहाँ पे आएगा -17, एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, उसका ऑपोजिट साइन वाला सेम नंबर लिख दो तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 0। लेट्स मूव फॉर रोमन नंबर 4। इसमें दिया है 13 प्लस -12 ब्रैकेट में प्लस डैश इज इक्वल्स टू 13 प्लस -12 प्लस -7। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे इंटीजर्स किस में है? एडिशन। 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है, -12 यहाँ पे भी है, -12 यहाँ पे भी। क्या चीज मिसिंग है? -7। -7। आई होप रोमन नंबर 4 आप लोग के लिए क्लियर है। नेक्स्ट मूव फॉर रोमन नंबर 5। -4 इतना ब्रैकेट में आपको दे दिया है, मैं इसको यहां लिख देती हूँ। ठीक है, -4 प्लस 15 प्लस -3, ठीक है, इज इक्वल्स टू -4 प्लस 15 प्लस आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप ये देखो क्या होगा इसमें आपका आंसर। प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि अगर ऑर्डरिंग हम चेंज कर देंगे फिर भी आंसर हमारे क्या आएंगे? सेम आएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे भी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज होगी। यहाँ पे क्या मिसिंग है आपका? -3। फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो आपका आंसर आएगा -3। आई हैव क्वेश्चन नंबर 4 का आपको रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 3 एंड रोमन नंबर 4 समझ आ गया होगा। अब आप बढ़ते हैं हम आगे थॉट ऑफ द डे की तरफ। ठीक है, जो आपको ये कहता है एवरी एडवर्सिटी, यानी जो भी आपके लाइफ की डिफिकल्टीज है, इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन अवेकेंड योगी। फॉर एन अवेकेंड योगी, आपका रास्ता भले ही कितना मुश्किल हो लेकिन आपकी चेतना को जगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको लग रहा होगा मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, आप मैथ्स सॉल्व नहीं कर सकते हो, आपके समझ में ही नहीं आता, लेकिन बार बार अगर आप वीडियोस को देखने की कोशिश करोगे, कॉपी में पेपर पेन लेके आप बैठो, अपनी कॉपी लेके बैठो, पेपर लेके बैठो, कुछ भी लेके बैठो, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज हो जिससे आप लिख सकते हो। अपने पेन पकड़ो हाथ में, डिफरेंट कलर्स ऑफ पेन को पकड़िए, उसको लिखने की कोशिश करिए, बार बार बराबर प्रैक्टिस करिए। मैथ्स इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। मैथ्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप मैथ्स प्रैक्टिस करते हो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए मैथमेटिक्स। डे टू डे लाइफ में बहुत आराम से, आसानी से आप डील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।